दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी थी। पम्मी आंटी ने दिल्ली आने वालों को क्लियर कह दिया था, अपने रिस्क पे आए। फिर क्या था, मैं अपने रिस्क में अपने नापाक कदमों के साथ दिल्ली पहुंच चुका था। झूठ कहते हैं वो लोग कि दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली में दिल वाले कम, झोपड़ी वाले ज्यादा है। गरीबों के लिए दिल्ली में कम खर्च में सफर करने के लिए मेट्रो ट्रेन की सुविधा है, और उन्हीं गरीबों के बीच में मैं सबसे बड़ा गरीब विदाउट टिकट सफर कर रहा था। दिल्ली आकर अगर भोले चटूरे ना खाओ तो दिल्ली के लोग नाराज हो जाते हैं। तभी मैंने देखा कि रविंदर सिंह नेगी जैसे नेताओं के रहते वाटिका नाम के हिंदू होटल में मौलाना साहब अपनी महारारू के साथ भटूरे पेल रहे थे। कौन लिब्रांडू कहता है कि दिल्ली की हवा जहरीली है, यहाँ तो प्यार ही प्यार। माहिष्मती साम्राज्य में मेरा आगमन हो चुका था। इस ईट भट्टे की चिमनी को बाहुबली फिल्म में नहीं दिखाया गया था, लेकिन ये नाला वही है जिसमें देवसेना अपने सिर पर अंगार रख के भल्लाल देव के सिर पर पैर रखकर अपनी क्लाइमेक्स में अपनी तपस्या पूरी करती है। माहिष्मती साम्राज्य गौरवशाली हमारा इतिहास है, जिसे दबाकर इन लिब्रांडुओं ने कुतुब मीनार नाम दे दिया था, जो अब खंडहर बन चुकी। खलजी का मकबरा काफी आकर्षक था, लेकिन जैसे ही नजर मैंने घुमाई मेरी फट गई, क्योंकि खलजी और उसका भाई खिलजी अपने मकबरे में बैठकर कैंडी क्रश खेल रहे। दिन के समय में ईटे भट्टे की आकर्षक चिमनी बड़ी खूबसूरत लगती थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा होते रात होती थी तब तो ये फटेहाल खूबसूरत दिखती। ये सारे खाली कमरे राजा की 400 रानियों के लिए थी, और कटप्पा इन सब का रक्षक था। साल में 365 दिन और रानियां 400, और कटप्पा जन्म से कुंवारा। अब आप खुद बताइए, कटप्पा उनका रक्षक था या भक्षक? कटप्पा की याद में यहाँ पर एक और चिमनी तैयार और ये महल का वो हिस्सा है जहाँ पर शिवगामी देवी एक नंगे बच्चे को अपने हाथ में उठाकर कहती है, ये तुम्हारे नए महाराज है महेंद्र बाहुबली। महल की दासियों के लिए भी यहाँ पर अलग से कॉटेज बनाए गए थे, और कटप्पा का यहाँ पर भी आना जाना लगा रहता था। एक टुच्चा सा यूट्यूबर दिन में इसकी खूबसूरती को देखकर इसे कुतुब मीनार नहीं कर्तव्य मीनार कह रहा था, तो वहीं अंधेरे में खुद इसके साथ सेल्फी ले रहा। तभी कालगे ने युद्ध की घोषणा कर दी, और यहाँ पर सेनापति त्रिशूल व्यू के बारे में समझा रहे। गरीबों के लिए इस चिमनी के बाजू में रात में आम लंगर की भी सुविधा थी। अब मैं ठहरा अति गरीब आदमी ऑटो पकड़ के दिल्ली की हवा में अपना फेफड़ा जलाने के लिए निकल पड़ा। तभी पम्मी आंटी का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। मेरी फटी और मैं 172 की स्पीड से एयरपोर्ट की तरफ भागा, और यहाँ पर जाकर देखता हूँ एयरपोर्ट के अंदर दुग्गल साहब और उनकी सरकार का यहाँ पर भी लिपापोती चला। जैसे मैं इनके करीब गया तो दुग्गल साहब गायब हो। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। रोहित भाई यहाँ पर गुटखा बेच रहे हैं माँ, जबकि एयरपोर्ट में गुटखा पान मसाला ले जाना होना है माँ, लेकिन बेचना होना नहीं है माँ। माँ मुझे फिर से नहीं दिखाई दे रहा माँ। भेड़ बकरियों की तरह 10-10 हजार रुपए के टिकट लेने के बाद भी रनवे तक बस में ठूस कर ले जाया जा रहा। अंकल जी बहुत परेशान थे और कह रहे थे कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो इस तरह बस में ठूस कर नहीं, प्लेन में बैठा कर रनवे तक हमें प्लेन तक ले जाया जाता। ये सब नेहरू जी की ही गलती है। मैं बिना डिबेट किए चुपचाप अपनी फ्लाइट में बैठकर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गया, और अपने रिस्क पर गया था, और अपने रिस्क पर मैं वापस घर आ भी गया। और इसी के साथ सामान्य हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी आज हवाई जहाज भी चढ़ गया।